हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हैशटैग इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, जहां आप सीखते हैं ड्राइंग के टिप्स और स्किल्स। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है। प्रॉब्लम है ए पॉइंट P is 40 mm above HP and 20 mm in front of VP. Another point Q is 20 mm above HP and 50 mm in front of VP. The top view of line PQ is inclined at 30 degree to XY. Draw the projection. तो ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, चलिए इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल, इस तरह से, और इसे हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं इस तरह से। इसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम पॉइंट P इज़ 40 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP दिया हुआ है। तो रेफरेंस लाइन से 40 mm ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जिसे हम प्रोजेक्टर भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ 0 ऊपर है और 0 से लेकर 4 तक रेफरेंस लाइन जो कि टच कर रहा है 4 सेंटीमीटर। तो इतना हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि प्रोजेक्टर है फ्रंट व्यू के लिए, ठीक है। और नीचे हमें 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है जो कि 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इस दोनों लाइन के एंड पर हमें P डैश, ऊपर में P डैश लिखना है और नीचे P, क्योंकि ऊपर वाला अपना फ्रंट व्यू है और नीचे वाला अपना टॉप व्यू है। क्वेश्चन से पता चल रहा है स्टूडेंट कि ये प्रॉब्लम फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अपना VP है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है और HP रेफरेंस लाइन से नीचे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस प्रोजेक्टर को ड्रॉ किया है। आगे है पॉइंट Q इज़ 20 mm अबव HP एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो उसी के अनुसार हमने यहाँ रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में 20 mm और 50 mm पर पॉइंट्स ले लिए हैं, रेफरेंस लाइन से ऊपर और नीचे। यहाँ पे इस पॉइंट के अलोंग हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, जो कि लोकस कहलाता है पॉइंट Q का। तो नीचे और ऊपर हमें दोनों ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेने हैं इस तरह से स्टूडेंट्स। ये पहले लोकस ड्रॉ करना ज़रूरी है, जो कि इसी लाइन पर हमारा पॉइंट Q कहीं ना कहीं पे आएगा। और यहाँ पे हम लोकस ऑफ Q डैश ऊपर और लोकस ऑफ Q नीचे डिनोट कर देते हैं। उसी तरह से नीचे जो अपना पॉइंट P है वहाँ से भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमें एंगल लेना होगा। और ऊपर P डैश पर भी हमें इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है द टॉप व्यू ऑफ लाइन PQ इज़ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू XY। तो टॉप व्यू नीचे बनेगा स्टूडेंट, तो इसे हम क्या करेंगे 30 डिग्री पर एक पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, और उसी पॉइंट के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि लोकस ऑफ Q पर मीट करेगा। इस तरह से 30 डिग्री पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये अपना क्या है टॉप व्यू है। अब ये टॉप व्यू है तो इसे हमें डार्क लाइन से दिखाना होगा स्टूडेंट। इसके लिए हम HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपना टॉप व्यू हो गया। तो P और नीचे जो पॉइंट हमारा मिला है वो Q होगा, और ये 30 डिग्री पर है इसलिए हमने ये एंगल भी दिखा दिया है। अब नीचे जो पॉइंट मिला है स्टूडेंट हमें लोकस ऑफ Q पर, वहाँ से हमें कंपास के मदद से एक आर्क ड्रॉ करना है। इस तरह से हम इसे रोटेट करेंगे। पॉइंट P के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ तक ये जाएगा, क्योंकि इसी के मदद से ऊपर हम ट्रू लेंथ फाइंड आउट करेंगे वर्टिकल प्लेन पर। अब यहाँ से हमें एक वर्टिकली स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है जो कि लोकस ऑफ Q डैश तक जाएगा इस तरह से। और जहाँ पे ये लोकस ऑफ Q डैश को टच कर रहा है वहीं पे हमारा Q1 डैश होगा स्टूडेंट्स, Q1 डैश। और ये P डैश एंड Q1 डैश जो एक लाइन अभी बनेगा इस तरह से, पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे।
वही अपना ट्रू लेंथ होगा। ये लाइन देखिए, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ योर ट्रू लेंथ। इसे हम Q1 डैश से दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो नीचे टॉप व्यू के मदद से हम ऊपर वर्टिकल प्लेन में ट्रू लेंथ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। पिछले कई वीडियोस में इस तरह से मैंने सॉल्यूशन किया हुआ स्टूडेंट, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये जो अपना टॉप व्यू वाला जो पॉइंट है Q, उसी के अलोंग जस्ट स्ट्रेट एक और भी लाइन हमें ड्रॉ करना है, और जो कि लोकस ऑफ Q डैश पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है, उस पॉइंट पर हमें एक और पॉइंट मिलेगा, दैट इज़ Q डैश, ठीक है ना, Q डैश। और ये Q डैश अपना फ्रंट व्यू का अनदर पॉइंट है। एक पॉइंट तो हो गया P डैश, और जो अनदर पॉइंट है वो है Q डैश। तो ये लाइन पहले हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, और ये आपका फ्रंट व्यू है स्टूडेंट, ठीक है ना। फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ कर लिया है, और इसे हम Q डैश से दिखाएंगे। तो ट्रू लेंथ भी हमें मिल चुका है P डैश Q1 डैश, और फ्रंट व्यू भी मिल गया है P डैश Q डैश। और उसी तरह से नीचे भी हमें ट्रू लेंथ चाहिए, तो नीचे ट्रू लेंथ लाने के लिए ऊपर वाले फ्रंट व्यू को हमें रोटेट करना होगा पॉइंट P डैश के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ तक, इस तरह से देखिए, ठीक है ना। तो ये रोटेट करके हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ तक गया है, और वहाँ से वापस हमें नीचे की तरफ एक वर्टिकली स्ट्रेट लाइन लाना है, जो कि लोकस ऑफ Q डैश तक आएगा इस तरह से। ये लाइन देखिए, ये जो नीचे हमें लाइन यहाँ पे टच कर रहा है लोकस ऑफ Q डैश पर, वहीं पर हमें Q1 मिलेगा स्टूडेंट। नीचे टॉप व्यू जो बना है उसके जस्ट नियर में हमें ट्रू लेंथ मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और यही हमारा ट्रू लेंथ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ये लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसे हम Q1 से दिखाएंगे, ठीक है ना। ट्रू लेंथ वाला जो एंड होता है उसे Q1 से दिखाते हैं, और जो टॉप व्यू का एंड है उसे हम सिर्फ Q से दिखाते हैं। उसी तरह ऊपर भी होता है, लेकिन वहाँ बस डैश लगा देते हैं। और यहाँ पे हम ट्रू लेंथ को TL से दिखाएंगे और टॉप व्यू को TV से, जैसा कि अभी मैंने दिखाया। उसी तरह से ऊपर ट्रू लेंथ को TL से और फ्रंट व्यू को FV से हम डिनोट करते हैं। तो इस तरह से अपना ये प्रोजेक्शन बनकर तैयार है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुका है।